हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक है, खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। तो अपने अब आज स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर देखो, आपको पेज टर्न करोगे, आपने बुक खोल रखी है आपने, ठीक है। तो पेज टर्न करो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो टॉपिक दे रखा है उसके बाद की जो सिचुएशंस दे रखी है उसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से चेंज होता है, क्या सिचुएशन किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसकी सिचुएशंस दे रखी है। तो उन जितनी भी सिचुएशंस है उन सबका निचोड़ मैं आपके लिए आज लाया हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और एक एक स्टेप बाय स्टेप आराम से समझेंगे, रिलैक्स्ड होकर समझेंगे, आराम से समझेंगे, ठीक है। माइंड में कंफ्यूजन नहीं रखना है, माइंड को क्लियर रखना है, ठंडा रखना है, आराम से एक फोकस के साथ में आराम से समझेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई लोग आपकी आंखों के सामने, ठीक है, पहला केस देख लेते हैं हम, ठीक है। केस नंबर 1। यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले केस में दो पार्टनर्स है, ए एंड बी। वेर पार्टनर्स। भाई लोग पहला केस मैंने आपके सामने लिख दिया है। दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है। ये पार्टनर्स है और इनके रेशोज ये दे रखे हैं, ठीक है, रेशोज दे रखे हैं। सी एडमिट हुआ है विथ 1/4 शेयर, ठीक है, 1/4 शेयर के साथ में सी एडमिट हुआ है, ठीक है। और कह रहे हैं कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो। तो निकालते हैं भाई लोग। पी एस आर का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर इक्वल्स टू 1। हमने क्या करा, मान लिया कि पूरे फर्म का जो टोटल शेयर है वो 1 है। अब क्या करेंगे, 1 माइनस 1/4 करते हैं। क्यों करा 1 माइनस 1/4, क्योंकि पूरा फर्म का जो टोटल शेयर है वो 1 है। और 1/4 जो है, सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर लेकर के। तो हमारा जो फर्म है उसमें से क्या करा, सी ने क्या करा, हमारे फर्म में आया और उसने 1/4 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें हटाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। 1/4 शेयर हटाएंगे तो पूरे फर्म का हमने मान लिया शेयर जो है 1 है। और जो सी है उसने उसके शेयर को हमें हटाना है, ठीक है, उसे हटाना है, शेयर को हटाना है। तो हटा देते हैं, माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देते हैं, तो इंटू करोगे आप 4 का ऊपर, तो 4 माइनस 1/4 आ जाता है। तो यहाँ पर मिल जाता है 3/4, 3/4 आ गया। और यह है हमारा रिमेनिंग शेयर, ये हमारा आ गया रिमेनिंग शेयर 3/4, ओके। अब क्या करना है, 3/4 आ गया। अब निकालते हैं ए का शेयर, एज शेयर इक्वल्स टू, रेशो दे रखा है 5:3, मतलब 5/8, ठीक है। इंटू कर देंगे 3/4, रिमेनिंग शेयर इंटू कर देंगे। इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार देखो, ए का जो शेयर है 5/8, रेशोज है 5/8। और जो रिमेनिंग शेयर है वो ए क्या करेगा, अपने अंदर क्या करेगा, इंक्लूड करेगा ना, ठीक है। तो ए इंक्लूड करेगा अपने उसमें, ठीक है, जो रिमेनिंग शेयर है। सी का हटा करके, सी का हटा दिया। अब जो इंक्लूडिंग जो बचा हटाने पर वो अब लेंगे ना,
अपने पास रखेंगे, ठीक है, तो इंक्लूड करेंगे अपने अंदर। तो 5 3 15 इंटू कर देते हम, 5 3 15 अपॉन 8 4 32, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से बी का निकालते हैं, बीज शेयर इक्वल्स टू 3/8 इंटू 3/4। बी क्या करेगा, शेयर ले लेगा, रिमेनिंग शेयर, तो इंटू करते तो 9/32। एक ही हमारे पास दो रेशोज निकल कर आ गए, ठीक है, बी और ए और बी के, ठीक है, नए शेयर्स निकल कर आ गए। अब सी का निकालते हैं, तो सी का निकालने के लिए सीज शेयर इक्वल्स टू 1/4 दे रखा है, ठीक है, तो हम 1/4 को 8/32 भी तो लिख सकते हैं। भाई लिख सकते हैं कि नहीं, सही बताना, 8/32 लिख सकते हैं, कैंसिल करो, 8 1 8, 8 4 32, 1/4 आया कि नहीं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबके 32 है तो सब सेम हो गया, और कैंसिल करने पर 1/4 आ रहा है, ठीक है, तो लिख सकते हैं हम 8/32, ठीक है। तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमको मिल गए, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट, न्यू PSR लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, न्यू PSR इक्वल्स टू 15:9:8। क्या आया ऊपर देखो, डिनोमिनेटर सबके कॉमन है 32, लेकिन यहाँ पर 15 9 और 8 ये नए रेशोज निकल कर आ गए। और क्वेश्चन में क्या कहा था, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो, ठीक है, तो हमने निकाल लिया नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 15:9:8। इस तरीके से करना है। अब इसको हटा रहा हूँ मैं और सेकेंड केस ला रहे हैं हम। तो सेकेंड केस क्या कहता है, अब सी एक्वायर, फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, सी एक्वायर्स शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन फ्रैक्शन 1/12 एंड 1/6। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है, नहीं समझ आई तो समझा देता हूँ। सेकंड केस, सी एक्वायर शेयर, सी क्या बोल रहा है, मैं एक्वायर करूंगा, शेयर लेऊंगा ए और बी से इन फ्रैक्शन, लेकिन फ्रैक्शन के अंदर 1/12 और 1/6, ठीक है, इस तरीके से सी कह रहा है एक्वायर करने का। और ये कह रहा है एक चीज और, कि यार एक चीज और कह रहा है ये, तो भाई लोग एक चीज और कहना चाह रहा है कि जो ये अपना शेयर जो है इन दोनों से लेगा, वो एक नए रेशोज में लेगा, 7:5 में लेगा, ठीक है, उसने ऐसा कहा है सी ने। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम ए और बी का टोटल करते हैं, टोटल ऑफ ए एंड बी शेयर, इन दोनों के शेयर को हम टोटल करेंगे, 1/30 1/12 प्लस 1/6, टोटल करो, तो यहाँ पर मिलता है हमें 1 + 2/6 इक्वल्स टू मिलता है 3/12। हमको ये मिल गया 3/12 यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, 3/12 आ गया, अब निकालते हैं हम एज का शेयर, एज
ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ए शेयर आफ्टर गिविंग इज शेयर 1/12, ए ने अपना शेयर दे दिया सी को, देने के बाद, शेयर देने के बाद क्या हुआ, तो यहाँ पर देखो रेशोज दे रखे 7:5, मतलब 7/, ठीक है, 7/ क्या आएगा यहाँ पर टोटल 12, और इसमें से माइनस कर देंगे हम 3/12, तो कितना आता है 4/12, ठीक है, इतना क्लियर। यहाँ पर सॉरी ये नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है 1, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर क्या लेना 1/12, जो ए दे रहा है सी ले रहा है 1/12 और ए दे रहा है, सिंपल, तो 7 जो रेशो है 7:5, 7/12 कर दिया, माइनस 1/12 कर दिया, ठीक है, इक्वल्स टू में निकल कर आ गया एक नया शेयर। इसी तरीके से बी भी क्या करेगा, बी अपना भी शेयर देगा, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन ये देगा 1/6, तो इक्वल टू करके हम क्या कर देंगे 5/12 माइनस 1/6, तो यार कैलकुलेट करो कितना आएगा, कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 2/12, क्या गया 5 माइनस 2/12, तो यहाँ पर टोटल ले लेते हैं 3/12, ये आ गया बी का, 20 शेयर आ गया, ये दोनों का शेयर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशोज निकालते हैं, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं तो किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं न्यू PSR इक्वल्स टू, ठीक है, और कौन पार्टनर्स है, ए बी सी, तीनों का हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल रहे हैं, तो पहले देखो सी का, ठीक है, पहले हमें ए का देखते हैं, तो ए का आ गया 6/12 इज टू 3/12, ये बी का है, इज टू 3/12, ये सी का आ गया। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6:3:3, ये आ गया। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो इसको एक चीज़ में और लिख सकते हो, मैं एरो कर कर बता रहा हूँ कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2:1:1, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं और इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड केस भी हो चुका है फिनिश, और रेशोज निकल कर आ गए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यहाँ पर कहा भी था कैलकुलेट न्यू PSR, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालो, ठीक है, यही कहा ना, तो ये निकाल लिया हमने, ठीक है, सेकंड केस भी हो गया, लेकिन वो फ्रैक्शन वाला करा हमने, ठीक है, फ्रैक्शन में। अब थर्ड केस देख लेते हैं यार भाई लोग, थर्ड केस क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है कि दो पार्टनर है ए एंड बी, ठीक है,
तो भाई लोग 1 मिनट, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए बी पार्टनर है और इनके रेशियोज हैं 2:1, ये रेशियोज हैं, ठीक है। और क्या हुआ कि सी जो है एडमिट हो गया है, एडमिटेड, सी एडमिट हो गया यहाँ पर, ठीक है। 25% के साथ एडमिट हो गया है, 25% शेयर। लेकिन सी कह रहा है उसको उसका शेयर चाहिए 3:2 रेशो में, ये वाले रेशो में उसको चाहिए, इस रेशो में नहीं चाहिए, ये वाले रेशो में चाहिए, ठीक है। और फिर कह रहा है कैलकुलेट करो न्यू PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैलकुलेट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। इतना समझ गए। तो भाई लोग वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा खींचना नहीं, हम जल्द से जल्द करते हैं इसको। तो ए और बी, ठीक है, दो पार्टनर है और इनका रेशो है ओल्ड रेशो 2:1। सी एडमिट हुआ है 25% शेयर के साथ, ठीक है, 25% शेयर के साथ में एडमिट हुआ है। सी क्या कह रहा है कि भाई आप शेयर तो दोगे लेकिन किस रेशो में दोगे, 3:2 में दोगे, सी ने ऐसा कहा। लेकिन कैलकुलेट कह रहे हो, कैलकुलेट करो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का कैलकुलेट करो। तो इसको करते हैं हम, ठीक है, सॉल्व। तो किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों का टोटल करते हैं रेशोज का। तो यहाँ पर आता है हमें 3/5 मिलता है, ठीक है। 3/5 मिला, इंटू कर दो 1/4। अब यहाँ पर 1/4 कैसा आ गया, 1/4 कैसा आया, 25% है, ठीक है। यहाँ पर 25% मतलब 100/100, 5 1 25 1 25 और 4 100, इसलिए 1/4 यहाँ पर लिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद दिख रहा होगा आप। अब कैंसिल करने के बाद क्या करना है, इंटू कर दो सिंपल 3/20, ये आ गया, ठीक है। ठीक है, ये आ गया ए का। मतलब कि क्या हुआ कि देखो सी एडमिट हुआ और उसने कहा कि ए और बी को उसने कहा कि मैं तुझसे 25% शेयर लूंगा, ठीक है, और इस रेशो में लूंगा 3:2 के अंदर, ठीक है। तो ए अपना शेयर देगा उसको, तो 3/5 इंटू 1/4, ठीक है। ये न्यू प्रॉफिट मतलब फ्यूचर जो रेशो होते हैं, फ्यूचर वाले न्यू रेशोज, वो 3:2 है। तो उसने कहा जो न्यू फ्यूचर रेशोज है उसके अंदर दे चाहिए मुझे, सी ने ऐसा कहा ए और बी को। तो ए ने क्या करा, फ्यूचर प्रॉफिट रेशो जो थे उसमें से अपने सी को दे दिया, इनटू कर दिया। तो ये ए का इतना गया 3/20। देन उसके बाद बी क्या करेगा, बी भी अपना शेयर लूज करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 2/5 इंटू 1/4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/20। तो यहाँ पर बी इतना देगा सी को, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब क्या करना है, अब निमेश क्या करेगा भाई, देखो सी जो है वो क्या करेगा, सी अपना शेयर किस तरीके से लेगा, दोनों से, इन दोनों के शेयर को ऐड कर दो, मतलब ए प्लस बी। तो 3/20 प्लस 2/20 5/20, तो ये मिल गया सी को अपना शेयर, ये आ गया निकल कर सीज शेयर, ठीक है। ये आ गया सी का शेयर। अब उसके बाद हमें क्या करना है,
इतना कुछ कैलकुलेट कर लिया, सी को भी उसका शेयर मिल गया, ए और बी ने भी कितना लूज किया, सी को उसका शेयर मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है वो कैलकुलेट करो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करो। तो जल्द से जल्द इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है भाई लोग, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 मतलब 2/3, 2/3 माइनस न्यू रेशो है 3/5। ठीक है, यही है ना, ओके। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई एक, क्या गड़बड़ हो गई, यहाँ पर निकल कर आया 3/20। तो यहाँ पर हम 3/5 नहीं लेंगे, 3/20 लेंगे, क्योंकि ए का जो निकल कर आया है शेयर वो 3/20 आया है। यहाँ पर हम लेंगे ए सरेंडर, लिख सकते हो यहाँ ए सरेंडर। ठीक है, तो ओल्ड शेयर माइनस ए सरेंडर, इस तरीके से लिख सकते हो आप फॉर्मूले को। तो ए ने 3/20 सरेंडर किया, कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने पर यहाँ पर अमाउंट हमें मिले, कैलकुलेट करने पर अमाउंट मिले 40 माइनस 9/60। क्या मिला, 40 माइनस 9/60। क्लियर हो रहा है, इतना कंफ्यूज तो नहीं हो रहा, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना माइंड में, ओके। आराम से समझना, ठीक है, क्लियरिटी के साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा कह सकते हो थोड़ा सा अजीब है समझने में, कंफ्यूजन तो करता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा निकल करके, अरे चल यार, ये अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर निकल करके 31/60। ठीक है, 31/60 निकल कर आ गया। सेम एज इट इज क्या करना है, बी का निकालेंगे। तो बी का निकालने के लिए 1/3 करेंगे, माइनस कर दो यहाँ पर 2/20, तो यहाँ पर मिलेगा आपको। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, सिंपली क्या करना है, देखो 20 का इंटू कर दो यहाँ पर रेसिप्रोकल, ठीक है। यहाँ 20 का 1 से इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा ऊपर 20 माइनस 6 अपॉन में आ जाएगा पूरा 60। ठीक है, दिख रहा है आपको, ट्वेंटी, अरे यार, यहाँ पर क्या होगा, 20 माइनस 6/60, निकल कर क्या आएगा आंसर, 14/60। मतलब इतने आसान, इतने इजी तरीके से आंसर्स आएंगे, ठीक है, कितना इजी है। इसी तरीके से निमेश का देख लेते हैं, ये किसका निकल कर आया है, ये ए का निकल कर आया है, और ये निकल कर आया है बी का। अब सी का देख लेते हैं भाई, सी का है 1/4। तो यहाँ पर इस तरीके से और कर दो, और यहाँ पर ले सकते हो 15/60। आप कैंसिल आउट करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो नए रेशियोज निकल कर आ गए हमारे पास, न्यू PSR इक्वल्स टू 31/60 is to 14/60 is to 15/60
इसको लिख दो 31:14:15। भाई लोग ये हमारे शेयर्स निकल कर आ गए हैं, ठीक है। कैलकुलेट करने को बोला था, और इस तरीके से कैलकुलेशन बस आना चाहिए आपको किस तरीके से कितना इजी है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, आराम से समझ कर करना, ठीक है। तो ये आप चाहे तो नोट कर लो, ठीक है, मैं हटा रहा हूँ। फोर्थ केस देख लेते हैं यार यहाँ पर, ठीक है। फोर्थ केस में क्या कह रहा है कि यहाँ पर फ्यूचर प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है यहाँ पर इक्वली। तो इक्वली वाली सिचुएशन भी इजी है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है वो समझ लो, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, ठीक है, और इनके रेशियोज आपको दे रखे हैं। इनके रेशियोज आपको दे रखे हैं 2:2, मतलब मान लो तीन पार्टनर है ए बी